हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और हमारी प्रारंभ सीरीज आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर अकाउंट्स में जो हमारा जनरल एंट्री चल रहा है उसमें मैं और भी कुछ नई एंट्रीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिससे और भी अच्छे से आप सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर आपको कोई डाउट आता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स के साथ साथ व्हाट्सएप नंबर पर भी हमारे साथ जुड़कर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं बेटा। और वहां पर आपको पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी समय समय पर दिए जाएंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को कुछ नए टॉपिक्स के साथ में, नई एंट्रीज के साथ में। तो देखो बेटा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अभी मैं कुछ नए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि जैसे एक कंपनी है जिसका नाम राधिका ट्रेडर्स है। ये कंपनी है, इसका जो है 1 अप्रैल 2017 को ये बिजनेस में कुछ चीजें लेकर आई है। अभी तक तो हमारे पास सिर्फ सीधी सीधी जानकारी क्या थी कि बिजनेस के अंदर कैश आया है किसी भी ओनर के द्वारा। बट बेटा, कैश के साथ साथ बिजनेस में आप कुछ और भी ला सकते हो एसेट्स के रूप में। वो कैश हो सकता है, वो स्टॉक हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, फर्नीचर, बिल्डिंग जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ये सब आपके हो सकते हैं बेटा। तो बिजनेस में जरूरी नहीं है आप कैश ही लेकर आओ, आप अपने बिजनेस को कोई एसेट्स भी दे सकते हो, मशीन की रूप फॉर्म में, लैंड के फॉर्म में, या बिल्डिंग के फॉर्म में, या फर्नीचर के फॉर्म में। तो वही चीज यहां पर आज राधिका ट्रेडर्स में हम एंट्री देखने जा रहे हैं बेटा, कि हमारे पास में एसेट्स भी है और नीचे लायबिलिटीज भी है बेटा। तो एसेट्स बिजनेस का पार्ट होता है, तो वो बिजनेस का हिस्सा है, बिजनेस में आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा बेटा। लायबिलिटी हमें पे करनी होती है, हमें देनी होती है, इसलिए वो जो है क्रेडिट का हिस्सा माना जाता है बेटा। तो जब भी कोई एसेट्स होगी उसको आपको जनरल एंट्री में डेबिट साइड लिखना है, और कोई भी लायबिलिटी होगी जनरल एंट्री में उसे क्रेडिट साइड में लिखना है। अब लिखना कैसे, एंट्री कैसे करनी है, मैं विद फॉर्मेट आपको भी बताता हूं। तो देखो बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको जनरल एंट्री का फॉर्मेट बताया था, ठीक है, कि सर ये हमारी डेट हो गई है, ये पर्टिकुलर हो गया है बेटा, यहां तक तो आप सभी को पता था, ठीक है। उसके बाद हमारा ये LF है, मींस लेजर फोलियो जिसको बोलते हैं, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट रहता है। यह हमारी जो है जर्नल एंट्री है बच्चों। ये हम यहाँ पर डेट लिखेंगे, यहाँ पर्टिकुलर जो भी एंट्री हम कर रहे हैं, ये हमारा लेजर फोलियो है, इसमें आपको डेबिट अमाउंट लिखना है, और ये हमारा जो है क्रेडिट अमाउंट लिखना है। डेबिट को हमेशा आप DR में लिखेंगे, क्रेडिट को हमेशा CR में लिखेंगे। इज दैट क्लियर? चलो एंट्री स्टार्ट करते हैं 2017 से अप्रैल 1 में। कि राधिका ट्रेडर्स में 2017 अप्रैल 1 में बिजनेस में एसेट्स आई। तो बिजनेस में जब भी एसेट्स दे रखी हो तो वो डेबिट ही होगी बेटा, क्योंकि बिजनेस में एसेट्स आती है। लायबिलिटी हमें पे करनी होती है, तो लायबिलिटी को जाना होता है, और जो चीज जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर एसेट्स में आपके पास में सबसे पहले कैश दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से है? 8000 से है, तो हमने 8000 डेबिट साइड में लिख दिया है। बिजनेस के बैंक अकाउंट में भी आपने पैसे डाले हैं बेटा, तो वो भी बैंक अकाउंट डेबिट के नाम से लिख रहा है। कैश एट बैंक मतलब कैश पड़ा हुआ है बैंक में, वो भी बिजनेस का ही है, तो वो डेबिट ही होगा बेटा। तो यहाँ 7000 रुपीज लिख दिया। उसके बाद में स्टॉक आपके पास में रखा हुआ है 30,000 का, तो यहाँ पर आप स्टॉक लिखेंगे 30,000 से बेटा। इज दैट क्लियर? उसके बाद में आपके पास डेटर्स हैं, तो डेटर्स भी आप लिखेंगे बेटा यहाँ पर, डेटर्स अकाउंट डेबिट मतलब आपको इन लोगों से पैसा लेना है। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में डेटर्स भी एसेट्स होती हैं, तो इसलिए इसको भी डेबिट किया जाएगा 36,000 रुपीज से। उसके बाद में बेटा यहाँ पर डेटर के रूप में आपके पास में कौन कौन है? मोहन है, सोहन है, दिनेश है बेटा। ये तीन आपके पास में क्या है बेटा? डेटर्स है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, डायरेक्ट टोटल अमाउंट नहीं लिखते हैं और नाम लिख देते हैं पार्टनर्स का, सॉरी डेटर्स का। तो हमारे पास में जो डेटर्स है बेटा, वो पहला कौन है? मोहन है। मोहन से तो बेटा पर्सनल अकाउंट हो गया,
तो मोहन के आगे हमें अकाउंट का साइन नहीं लगाना जैसे यहाँ लग रहा है, ठीक है ना, नहीं लगा, नाम के आगे नहीं लगाना, लगाना है तो पोस्ट ऑफिस से। तो मोहन से 10,000 रुपीज लेने हैं। उसी के बाद सोहन से 12,000 रुपीज लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में दिनेश से 14,000 रुपीज लेने हैं बेटा, तो यहां हम लिख देंगे, ठीक है, 14,000 रुपीज। इसके अलावा डेटर्स के अलावा बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया 5,000 रुपीज का, तो हम यहां लिखेंगे फर्नीचर डेबिट 5,000 रुपीज। उसके अलावा यहां पर बिजनेस में बिल्डिंग भी है 25,000 की, तो हम बिल्डिंग भी लिख देंगे बेटा डेबिट 25,000 रुपीज। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई आपको, बिल्डिंग फर्नीचर के आगे अकाउंट लिख देना, इसके भी आगे अकाउंट लिख देना, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में लाइबिलिटीज में क्रेडिटर दे रखा है, तो क्रेडिटर्स भी लिख देंगे बेटा हम यहाँ पर। जैसे हमारे पास दो क्रेडिटर है, एक तो एक्स है, इसे एक्स को हम कितना पेमेंट करेंगे बेटा 5,000 रुपीज का, तो हमने क्रेडिट साइड में 5,000 लिख दिया। वाई को हम कितना पेमेंट करेंगे बेटा, वाई को हम सर 6,000 रुपीज पेमेंट करेंगे, ये हमने 6,000 लिख दिया। इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगी बात। एसेट सारे आपको जनरल एंट्री में डेबिट में लिखने हैं, लाइबिलिटीज आपको सारी क्रेडिट में लिखनी है बेटा, ठीक है। ये बिना सोचे समझे लिख देना। अब देखो बेटा, जनरल एंट्री का मैंने आपको एक मेन बेसिक पॉइंट बताया था, जो एक पर्टिकुलर एंट्री ना, ये पूरी एक एंट्री साथ में, जहां पर एसेट्स और लाइबिलिटी हम साथ में एंट्री कर रहे हैं बेटा। तो जनरल एंट्री में दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। बट अगर हम अभी देखें बिना कैलकुलेशन की भी, तो हमें पता चल रहा है कि डेबिट साइड का टोटल अमाउंट ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट कम है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर कभी डेबिट साइड कम आ जाए तो डेबिट साइड को बैलेंस करना पड़ेगा। बट इसके साथ साथ में हमें एक बात ध्यान रखनी है, वो भी स्पेशली जब हम एसेट्स और लायबिलिटी की एंट्री करते हैं ना, तभी एक बात का ध्यान रखना है, वो ये, अगर क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा। तो यहां पर जो बैलेंस का नाम लिखोगे ना, वो आएगा टू क्रेडिटर्स के नाम से, सॉरी टू कैपिटल के नाम से। किस नाम से आएगा बेटा? कैपिटल अकाउंट के नाम से। ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या कहा मैंने? अगर क्रेडिट साइड जनरल एंट्री में, और इस कब किस टाइम पर, जब आप एसेट्स और लायबिलिटी की एंट्री कर रहे हो, उस टाइम पर अगर लायबिलिटी साइड, ये लायबिलिटी साइड है ना बेटा, ये अगर कम आ जाए तो यहां बैलेंस करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जनरल एंट्री में दोनों तरफ बैलेंस रहता है बेटा। तो बैलेंस का जो नाम होगा वो यहां पर कैपिटल अकाउंट होगा। और अगर डेबिट साइड मतलब एसेट साइड का टोटल अगर कम आता है लायबिलिटी अपेक्षा में, तो यहां पर डेबिट साइड में मतलब एसेट साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा। और वो बैलेंसिंग फिगर किस नाम से लिखना है आपको? गुडविल के नाम से लिखना है बेटा। तो ये मेरी बात अच्छे से आप लोग नोट कर लेना। बच्चों को कई बार देखा गया 12th तक भी ये बात क्लियर नहीं होती है, पता ही नहीं रहता है कि अगर मान लो लायबिलिटी साइड अगर कम है तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो किस नाम से आएगा, या एसेट साइड अगर कम है तो बैलेंसिंग फिगर किस नाम से आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर एसेट साइड कम है तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल के नाम से आएगा, और अगर क्रेडिट साइड कम है तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल के नाम से आएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? अब हम यहाँ पर टोटल करते हैं, हमारे पास जितनी भी एसेट्स है, तो हमारे पास में 8,000 रुपीज है, हमारे पास में 7,000 रुपीज है, हमारे पास में 30,000 है, हमारे पास में 10,000 है, हमारे पास में 12,000 है, फिर उसके बाद में 14,000 है, उसके बाद में 50,000 है, सॉरी 5,000 है, उसके बाद में 25,000 रुपीज है। तो 1,11,000 रुपीज होगा। उसमें से हम माइनस करेंगे 5,000 और 6,000 रुपीज, तो कितना बचा बेटा? 1,00,000 रुपीज बचा। तो यहाँ पर जो कैपिटल है वो कितना है बेटा? 1,00,000 रुपीज का कैपिटल है। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? आई बात समझ में? तो यहाँ पर बेटा लिख देना आप नरेशन की एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। क्लियर? और इसको ऐसे अंडरलाइन से क्लोज कर देना बेटा। यहां तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा आप लोगों को? ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये मेरा पेज भर चुका है, अब मुझे नेक्स्ट पेज पर जनरल एंट्री करनी है, तो मैं कैसे करूंगा बेटा? अब मैं यहां पर इन दोनों तरफ का टोटल कर दूंगा बेटा, ठीक है। और यहां क्या लिख दूंगा मैं? कैरीड फॉरवर्ड मींस सी और एफ, ये लिख दूंगा बेटा। इसको लिखे बिना अब नेक्स्ट पेज पर जाना नहीं है बेटा आप लोगों को। क्या नहीं करना है?
जाना नहीं है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना आया था बेटा, 1,11,000 रुपीज यहाँ लिखेंगे, 1,11,000 रुपीज यहाँ लिखेंगे। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आऊंगा बेटा, देखो ये नेक्स्ट पेज हो गया मेरा, यहाँ पर भी मैं सेम फॉर्मेट बनाऊंगा बेटा। ये मेरा डेट हो गया, ये पूरा डेट हो गया बेटा, है ना। ये पर्टिकुलर हो गया, ये मेरा लेजर फोलियो हो गया, ये मेरी डेबिट साइड हो गई और ये मेरी क्रेडिट साइड हो गई, ठीक है। यहाँ मैं ऐसे लाइन खींच दूंगा और यहाँ लिख दूंगा, यहाँ कैरी फॉरवर्ड था, यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड। इसको ब्रैकेट में बी और एफ लिखना है आपको। तो यहाँ पर 1,11,000 रुपीज, 1,11,000 रुपीज। फिर आगे आपको अदर एंट्रीज करनी है बेटा, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, थोड़ा सा बेटा यहाँ पर दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, ठीक है। देखो अब इसमें तो कोई एंट्री है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई एंट्री नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। चलो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले दो नए शब्द के बारे में मैं आपको समझाता हूं। अभी जो हम इसके बाद एक क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें दो वर्ड्स आप सुनेंगे, एक का नाम है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे का नाम है कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है बेटा, सपोज करो आप एक दुकान खोल के बैठे हुए हो जहां पर आप अपने कपड़े जो है होलसेल में बेचते हो, ठीक है बच्चों। तो आपने अपने सभी जिनको आप बेचते हो माल अपने, उनको ऑफर दिया कि अगर आप हमसे 1000 जीन्स और 1000 टी शर्ट्स खरीदोगे तो हम आपको उसके ऊपर 20% डिस्काउंट देंगे। तो इस सिचुएशन में आपने जो ये डिस्काउंट दिया है ना बेटा, इसे बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। कि उन्होंने भी आपसे परचेज नहीं करा, बट आप अपनी दुकान की सेल्स बढ़ाना चाहते हो, तो इसलिए आपने आगे बढ़ के ऑफर रख दिया अपने क्लाइंट्स के सामने कि भाई 1000 टी शर्ट और 1000 जीन्स के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस प्रकार के डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। इज दैट क्लियर? इससे बिजनेस बढ़ता है बेटा। अब ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे, अगर मान लो कोई क्लाइंट आपसे परचेज करता है तो अब उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो जो हमारा लिस्टिंग प्राइस है भाई, एक्चुअल जो हमारा प्राइस का वैल्यू है उसमें से लेस करके ही हम अमाउंट को दिखाएंगे, बट कभी ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में शो नहीं किया जाता है। इज दैट क्लियर? और साथ ही साथ में जैसे आपके क्लाइंट ने आपसे 1000 टी शर्ट और 1000 जीन्स का जैसे उसने आपको ऑर्डर दिया और परचेज किया आपसे जो ये माल, तो आपने एक और ऑफर दिया उसको कि सर अगर आप इस 1000 टी शर्ट और 1000 जीन्स का अभी हैंड टू हैंड पेमेंट करते हो, वो भी पूरा, तो उस पर भी आपको जो है 5% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसको कहेंगे कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्री में शो किया जाता है कैश डिस्काउंट को। तो ध्यान रखना बेटा कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी शो नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को शो करते हैं। आई होप आपको इन दोनों का मतलब समझ में आया होगा बेटा। तो अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा कि हमने एक गुड्स परचेज किया जिसकी एक्चुअल लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स है 6000, मतलब उसकी एक्चुअल प्राइस तो 6000 थी, और हमने किससे खरीदा, फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स से। तो खन्ना ब्रदर्स ने हमसे कहा कि वैसे तो इस प्रोडक्ट की कीमत है 6000 रुपीज, बट अगर आप हमसे खरीदते हो तो मैं आपको इस पे 15% का डिस्काउंट दूंगा। तो ये हो गया बेटा ट्रेड डिस्काउंट। इज दैट क्लियर बेटा? फिर साथ ही साथ में उसने हमें एक और ऑफर दिया। जब हमने उससे ये प्रोडक्ट खरीद लिया तो उसने कहा कि सर अगर आप इस टोटल अमाउंट का 40% अगर हैंड टू हैंड पेमेंट अभी करते हो तो उस पर हम आपको 2% का और डिस्काउंट देंगे। तो हमने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है। तो चलो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो एंट्री करने से पहले आप समझो कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास लिस्ट प्राइस, मतलब सामने वाले ने हमें बोला कि इस माल की कीमत है 6000 रुपए, अगर आप हमसे खरीदते हो तो हम आपको इसके ऊपर एक 15% का ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो हमने कहा यार तो अच्छा है, कितने का माल पड़ गया। तो उसने कहा कि सर देखो 6000 का माल है, हम उस पर आपको जो है 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मतलब 900 रुपए का सामने लेने हमें डिस्काउंट दिया। तो अब 6000 की चीज हमें 5100 रुपीज की पड़ रही है बेटा। इज दैट क्लियर? तो हम ये बताएंगे एंट्री हमारी कि हमें माल कितने का पड़ा, 5100 का। तो जिससे हमने खन्ना से हमने खरीदा ना, उसके लिए भी माल की जो कीमत होगी वो 5100 ही होगी, क्योंकि उसने जितने बेचा है उसी पे तो उसका प्रॉफिट है बेटा। ठीक है? अब उसने हमसे कहा कि सर अगर आप 5100 का 40% हमें अभी पेमेंट करते हो कैश में,
तो उस पर भी आपके लिए एक ऑफर है। तो सबसे पहले तो हमने पता लगाया कि 5100 होता कितना है 40% में से। तो बेटा मतलब हमें जो है यहाँ पर 2040 रुपीज उसको अभी पेमेंट करना है। 40% हो गया बेटा ये 5100 का। अब उसने कहा कि इस पर हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे, तो 2% हो जाएगा बेटा इसका 40.8। मतलब हमें जो एक्चुअल पेमेंट करना है अभी वो हमें कितना करना होगा बेटा, तो उसको माइनस कर देंगे 2040 माइनस 40.8 मतलब 1999.2 आ रहा है। अपन इसको राउंड फिगर में 1999 ही लिखकर छोड़ देंगे बेटा। इज दैट क्लियर? तो बाकी जो पैसा है वो उधार रहेगा बेटा, और उधारी की जो हम एंट्री है वो आपको बताए नाम के साथ में करते हैं। चलो हमने पेमेंट किया ना बेटा, तो हम पहले एंट्री करके देखते हैं। कब है बेटा इसका? अप्रैल 2 को है। तो यहां मैंने अप्रैल 2 लिखा। हमने परचेज किया बेटा गुड्स, तो हमारे पास गुड्स आया। गुड्स का नाम नहीं लिखते इसलिए परचेज लिखा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। हमने एक्चुअल में कितने परचेज किया बेटा? 5100 में हमने परचेज किया है, तो हम डेबिट साइड में 5100 रुपीज लिखेंगे। इज दैट क्लियर? हमने कितना कैश में उसको पेमेंट किया है? तो सर हमने उसको कैश में पेमेंट किया है 1999। इज दैट क्लियर बेटा? उस पर हमें कितना कैश डिस्काउंट मिला है? हमें मिला है ना बेटा, और मिलने को क्या कहते हैं? रिसीव्ड। तो यहां पर आप कैश डिस्काउंट नहीं लिखोगे, यहां लिखोगे आप डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है। और कितने का मिला है? 40.8 का मिला है। इज दैट क्लियर बेटा? आगे बात समझ में। अब बाकी जो बचा वो हमारा उधार छूटा हुआ है। तो उधार किसका छूटा हुआ है? खन्ना ब्रदर्स का। तो हम यहां लिख देंगे टू खन्ना ब्रदर्स। इज दैट क्लियर बेटा? अब कितना छूटा हुआ है? तो 5100 माइनस उसमें से 1999 पेमेंट कर दिया, उसमें से हमारा 40.8 भी कट गया, तो हमारे पास में 3060 बचा है। तो हम यहां लिख देंगे 3060 रुपीज हमें और पेमेंट उसको करना है। इज दैट क्लियर बेटा? नरेशन लिख दो। यहां नरेशन लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स एट आर 15% trade discount and 2% cash discount on 40% payment on cash in cash। ये लो, हो गया बेटा? बात समझ में आई आप लोगों को? तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। तो ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी आपको जनरल एंट्री में शो नहीं करना है, नरेशन में जरूर मेंशन करना है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? और कैश डिस्काउंट जब भी मिलता है, अब हमें डिस्काउंट मिला है ना, तो डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेंगे। हम किसी को डिस्काउंट देंगे कैश पर, तो वो डिस्काउंट अलाउड कहलाता है बेटा। वो डेबिट होता है, ये हमेशा क्रेडिट होता है। इस सिद्धांत के साथ में बच्चों को रटाया जाता है, बट आपको रटना नहीं है। हमने यहां पर क्या किया? परचेज इतने में किया, कैश हमने इतना दिया, डिस्काउंट हमें इतना मिला, बचा कितना? वो हमारा उधार हो गया बेटा। ठीक है ना? इसमें लिख दो बेटा बाद में कि एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी ऑन क्रेडिट। बस खत्म बात। आ रही बात समझ में बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं उसको भी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 3 को रिसीव किया है ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन से इन फुल सेटलमेंट, और हमने उसको डिपॉजिट भी करा दिया है बैंक में 9750 रुपीज का बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, हमें एक ड्राफ्ट मिला है बैंक के थ्रू, तो बैंक में पैसा जाएगा। तो हमारे बिजनेस में कहां पैसा आया है? कैश में पैसा आया कि बैंक में? तो बैंक में आया, तो वहां बैंक भी किसका अकाउंट है? हमारा अकाउंट है। तो बिजनेस में एक्चुअल में बैंक के अंदर पैसा आया, तो जो चीज आती है उसे हम डेबिट करते हैं। इज दैट क्लियर? मोहन हमारा एक डेटर है जिससे हमें 10,000 रुपीज लेने थे। तो अब इसकी कैसे एंट्री करेंगे बेटा, ये भी देख लो बेटा। अप्रैल 3 को अब कैश में पैसा आए या बैंक में पैसा आए, आ तो बिजनेस के पास ही रहा है, तो जो चीज आती है उसे हम डेबिट करते हैं बेटा। तो मैं यहां लिखूंगा कि बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। इज दैट क्लियर? और कितना पैसा आया बेटा? 9750 रुपीज आया सर। ओके, अब यहां 2 करके मोहन लिखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा।
मोहन से हमें लेना था 10,000 रुपीज। क्या इस पर्टिकुलर एंट्री की दोनों साइड इक्वल है? नहीं है सर। तो मोहन ने हमसे डिस्काउंट ले लिया। इस बार मोहन ने लिया है, हमें मिला नहीं है, मोहन ने हमसे डिस्काउंट ले लिया है। तो बेटा डेबिट साइड कम है तो बैलेंसिंग अमाउंट कहां आएगा? डेबिट साइड में आएगा। तो यहां लिखेंगे हम डिस्काउंट अलाउड। हमने किसी को इस बार डिस्काउंट दिया है और कितने का दिया है बेटा? 250 रुपीज का दिया है। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक बात समझ में आई बेटा? और यहां लिख देना बेटा ड्राफ्ट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, और इसको बंद कर दो। क्लियर बच्चे? तो इस बार हमारा एक डेटर था, उसने हमें पैसे दिए, हमें वैसे उससे 10,000 रुपीज लेने थे, बट उसने हमसे क्या कहा कि भैया मैं आपको 9,750 रुपीज अभी हैंड टू हैंड ही दे रहा हूं, तो आप मेरे को कुछ डिस्काउंट दो। तो हमें उससे 10,000 लेने थे, उसने हमें 9,750 रुपए दिए, तो बचा हुआ हमने कैश डिस्काउंट में डाल दिया, बट कैश डिस्काउंट तो लिख नहीं सकते। उसने हमसे डिस्काउंट लिया है तो डिस्काउंट अलाउड हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा और 250 रुपीज हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। यहां तक किसी बच्चे को समस्या है? प्लीज पूछ लेना बेटा अगर किसी को समस्या हो तो, नहीं तो लाइक करना जरूर, लाइक तो फिर भी करना है, हम बाद में भी तो समझाएंगे आपको, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे लिखा है कि हमने फिर से गुड्स परचेज किया है सुरेश से, ठीक है, जिसका लिस्ट प्राइस है 8,000 रुपीज, और उसमें उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया 20% का, और हमने पेमेंट कर दिया उसे चेक से। मतलब अब हमें कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिला, बस हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो इसको भी समझ लो बेटा, ठीक है। लिस्ट जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो है 8,000 रुपए, बट कंपनी हमें जो है कितने परसेंट का? 20% का क्या दे रही है? ट्रेड डिस्काउंट दे रही है। तो 20% निकालो बेटा, तो 8,000 और 20% हो गए 1,600 रुपीज। कितना हो गया बेटा? 1,600 रुपीज। अब हमें यहाँ पर और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, हमें जो बचेगा पेमेंट करेंगे, और 6,400 रुपीज आपको पेमेंट करने हैं, और आपने ये पेमेंट चेक से कर दिया है। और ये कब की बात है बेटा? ये बात है अप्रैल 5 की, ठीक है बच्चों। अब इसकी एंट्री भी देख लेते हैं हम लोग। सुरेश से परचेज किया, राइट? हाँ सर राइट। चलो अब यहां लिखेंगे हम परचेज अकाउंट। गुड्स का नाम लिखते नहीं ना बेटा। कितने परचेस करा बेटा? 6,400 में ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, और हैंड टू हैंड चेक से पेमेंट कर दिया, इसलिए टू बैंक अकाउंट आ जाएगा 6,400। यहां लिख देंगे परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना, एंड पेड बाय चेक, और इसको हम नरेशन को बंद कर देंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आसान थी अली भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि अप्रैल 8 को हमने गुड्स सोल्ड किया है, और हमें जो चेक है वो मिला है 25,000 रुपए का। तो मतलब सामने वाले ने हैंड टू हैंड हमें 25,000 का चेक दे दिया हमसे गुड्स खरीदने पर। कब की बात है? अप्रैल 8 की। तो एंट्री कर दो बेटा, अप्रैल 8। आपको चेक मिला मतलब आपके खाते में पैसे आएंगे, बैंक में पैसे आएंगे बेटा। तो जो चीज आती है बिजनेस में, जो भी चीज आए, चाहे बैंक में आए चाहे गल्ले के अंदर आए, डेबिट मानी जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज। और ये पैसे किस वजह से आए बेटा? हमने गुड्स बेचा है। तो गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे बेटा, टू सेल्स यहां पर लिख देंगे 25,000। गुड्स बेचा है हमने, गुड्स सोल्ड टू, किसको बेचा हमने एक बार चेक कर लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू कौन है नहीं लिखा हुआ कुछ भी है ना। तो गुड्स सोल्ड है ना, एंड चेक रिसीव्ड, और हमें चेक मिल गया। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ गई? तो इस तरीके की और भी एंट्रीज होती हैं बेटा, ठीक है ना। जो अभी हमने सीखा, हमने आज जो सबसे अच्छी जो और भी एक्स्ट्रा चीज थी जो उसमें हमने सीखी बेटा, वो था ट्रेड और कैश डिस्काउंट। इज दैट क्लियर बेटा? तो ट्रेड और कैश डिस्काउंट की एंट्रीज इस तरीके से होती है। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या है, एंट्रीज खत्म हो गई है, तब हम इसका यहाँ पर टोटल कर देंगे बेटा।
जो भी हमारे पास एंट्रीज हैं। तो स्टार्टिंग से ही ब्रॉड फॉरवर्ड से 1,11,000, ठीक है, हम वहीं से करेंगे। फिर 5,100, उसके बाद में ये 10,000 हो जाएगा, उसके बाद में 6,400 हो जाएगा, उसके बाद में 25,000 हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास 1,56,500 रुपीज आ गया है बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? तो आई होप आज का भी आपको टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट आता है बेटा तो आप हमसे कमेंट के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं बेटा। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा, और सजेशन भी देना बेटा, और साथ ही साथ में लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में सेम चैप्टर के साथ और अलग दूसरे टॉपिक्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।